दरअसल ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुषों के लिए कोई व्यवस्था कानूनों में नहीं की गई, क्योंकि पुरुष उस टाइम बहुत शक्तिशाली थे। सभी नहीं, बस वही जिनके हाथ में शासन प्रशासन था, कानूनी व्यवस्था थी। वे जब कोई अपराध करते थे तो किसी की मजाल नहीं थी कि उनके खिलाफ गवाही दे दे। कोई महिला उन पे उत्पीड़न का दोष नहीं लगा पाती थी, वरना उसके परिवार वालों को उठवा लिया जाता था, नेस्तनाबूद कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था, बर्बाद कर दिया जाता था। उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, घर से उन्हें बेघर कर दिया जाता था। तो वो मनमाने ढंग से अपने आप को चलाते रहे। फिर वो समाज में खुलेआम बेईमानियाँ, बलात्कार और उठाईगिरी नहीं करते थे, बल्कि वो अपने एक लोगों का जाल बुन के उसमें अपने आप को बचाते हुए काम करते थे। उसके बहुत बेगार और ऐसे लोग थे, लठैत वगैरह, जो कि उनके लिए किडनैपिंग करते थे और जगह जगह दूर दूर से वो लड़कियों को उठा भी लाते थे। तो वो दिखाते थे कि वो कानून में बहुत धर्मात्मा है। वो लोग मंदिर बनवाते थे, मंदिरों का खर्चा उठाते थे, सड़कें बनवाते थे, लोगों की पढ़ाई का बंदोबस्त करते थे बच्चों की, और साथ ही वे लोग सामूहिक विवाह भी कराते थे। तो उन्होंने एक दिखावे के रूप में महिलाओं के लिए कानून बनाए, जो कि फिर धीरे धीरे विकसित होते रहे। फिर अंग्रेज़ों का शासन आया तो उन्हीं कानूनों के, क्योंकि वो भारत के कानून थे, उन्हीं कानूनों को लेके फिर व्यवस्था बनती रही आगे, वही अमेंडमेंट होते रहे। पुरुषों को नकारा गया क्योंकि उनको खुद कानून की व्यवस्था नहीं चाहिए थी, उन्हें कानून का कोई डर नहीं था और कोई उनके खिलाफ जा भी नहीं सकता था। इसलिए ऐसे कानूनों का निर्माण किया गया। जब देखा जाए कि समाज की व्यवस्था क्या थी, तो आज के और इतिहास में जो दफन है समाज, उसमें बहुत अंतर आ गया। अब लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, नए नए तरीके सीख रहे हैं, आइडियाज़ आते हैं मन में। एक अनपढ़ और पढ़े लिखे में यही फ़र्क होता है कि एक अनपढ़ आदमी लकीर का फ़कीर बना रहे, इतना ही काफ़ी होता है। और कहते हैं कि जी ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो पढ़ लिख जाते हैं उनके मन में फिर नई नई योजनाएं, प्लानिंग आती है, आगे बढ़ने के आते हैं। तो उन कानूनों का जो कि महिलाओं की रक्षा के लिए बने थे, महिलाओं ने ही गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब महिला आयोग इसलिए बना कि एक अलग संस्था रहे जो कि इस बात में अपना दखल रखे, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करे, जिसको सहायता चाहिए उसे सहायता करे। लेकिन महिला आयोग महिलाओं में सिर्फ बहू की गिनती करता है और बहू के ससुराल के सास,
ननंद, देवरानी, जेठानी वगैरह, ये क्या महिलाएं नहीं हैं? ये जब महिला थाने में जाती हैं या महिला आयोग के सामने जाती हैं तो इनको वहाँ से नकार दिया जाता है। इनके केस वो अपने हाथ में नहीं लेते, उनको दूसरी जगह जाने की सलाह देते हैं। इन कानूनों का बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या विचार है इस बारे में, मेरे को कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और क्या क्या किया जाना चाहिए? अब सुप्रीम कोर्ट साहब ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पुरुष आयोग नहीं बन सकता क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मामला बिल्कुल खटाई में पड़ गया है। सरकार वैसे ही इसको नहीं बनाना चाहेगी। तो अब देखते हैं कि पुरुषों के खिलाफ़ जो झूठी शिकायतें हो रही हैं उन पे क्या एक्शन होगा। आपने इस चैनल को नया विज़िट किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट द्वारा बताइए कि आपकी नॉलेज में कैसे केस आ रहे हैं। थैंक्स।